सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई सेमेस्टर 2 का जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, केमिस्ट्री का ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर, उसको सॉल्व करने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो तुम्हें जितना भी चैप्टर्स है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अंदर आ रहा है वो सारा चीज़ का प्रिपरेशन करना है। प्लस इसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व दी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 जो कि तुम्हारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, जहाँ पर पर्टिकुलरली तुम्हारा एमसीक्यूज प्रोवाइडेड है। सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तुम वीडियो देख सकते हो जिसमें कि हमने सेक्शन ए डिस्कस किया था। नाउ हम इस वीडियो में, दिस इज द सेकेंड वीडियो पार्ट 2, जिसमें कि हम पर्टिकुलरली सेक्शन बी का जो क्वेश्चंस है, थ्योरी क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखो, यहाँ पर टाइम 1.5 आवर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स इज 40, दैट मीन्स 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होने वाला है। सेक्शन ए कंपलसरी था, तो हमने ये सारा चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली 10 MCQs था जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में तुम्हें एनी 3 क्वेश्चंस करना है। There will be 5 questions which will be given in your section 2, that is section B, but you need to do any 3. लेकिन इस वीडियो में हम तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, बट तुम्हें जबकि तुम एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, तो तुम्हें एनी 3 करना है आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। डू नॉट अटेम्प्ट ऑल, और इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि तुम सारा कुछ अटेम्प्ट कर सको। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन। सो यू नीड टू डिफाइन दीज 2 टर्म्स। ए में क्या है, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज द टेंडेंसी और द एबिलिटी टू ability of the carbon to form long chains. So कैटिनेशन इज दैट प्रॉपर्टी और द ability of carbon to form long chains। ये तुम्हारा डेफिनेशन तुम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एलॉय का डेफिनेशन बताना है। एलॉय क्या है? एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स combined in a definite proportion. So this is particularly the definition of alloy. You can also refer your book, और यहाँ पर तुम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन is an example of an alloy. So this is a example, this is an example. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन। तो तुम्हें कंपाउंड बताना है क्या फॉर्म होगा व्हेन इथीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो इथीन, इथीन मतलब C2H4, जबकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। सो हाइड्रोजन दैट मीन्स H2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर कैटलिस्ट भी रहेगा। कैटलिस्ट क्या यूज होता है यहाँ पर? निकल पर्टिकुलरली यूज होता है कैटलिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा फॉर्म होगा C2H6। सो C2H6 विल बी फॉर्म्ड, दैट इज ईथेन। सो व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड? ईथेन इज द कंपाउंड, that is C2H6. Moving ahead to the next one, that is subpart 2 of question 2, subpart B. Bauxite reacts with sodium hydroxide. So when bauxite will react with sodium hydroxide, then sodium meta aluminate will be formed. Aluminate. So this will be formed. Next one क्या है यहाँ पर? Draw the structural diagram of. तो तुम्हें यहाँ पर स्ट्रक्चरल डायग्राम यानी कि तुम्हें ड्रॉ करना है, वो जो कार्बन कार्बन चेन रहता है उसे ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वन इज प्रोपानाल। सो प्रोपानाल का स्ट्रक्चर क्या होगा? मिथ इथ प्रॉप। सो 3 कार्बन, मिथ इथ प्रॉप, एंड Al इज देयर, दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब CHO। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा CHO, एंड यहाँ पर बाकी जितना भी हैंड्स है सब में हाइड्रोजन रहेगा। So hydrogen will be present. This is particularly the structure of propanol. Next question जो दिया है इसमें पूछा है ethanoic acid. So oic is there. Ethanoic. So meth, eth, 2 कार्बन होगा, और oic that means double OH, right? So यहाँ पर O आ जाएगा, एक यहाँ पर OH होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। So this is the structure of ethanoic acid. उसके बाद नेक्स्ट है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इथेन मतलब 2 होगा, मिथ इथ इथेन, और यहाँ पर 1,2 मतलब ये फर्स्ट पोजीशन में और सेकंड पोजीशन में, दोनों पोजीशन में डाइक्लोरो है, मतलब 2 कार्बन मतलब 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो।
सो यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन, और एक फर्स्ट पोजीशन में एक सेकेंड पोजीशन में, सो 1,2, और बाकी जितना भी हैंड्स है हर जगह हाइड्रोजन अटैच होगा. सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज पर्टिकुलरली द स्ट्रक्चर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सब पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 2. तो यहाँ पर तुम्हें बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को. पहले तो तुम्हें इसे कंप्लीट करना है. दिस इज पर्टिकुलरली इनकम्प्लीट, तो इसको कंप्लीट करना है. C2H6 व्हेन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये तुम्हारा बेसिकली ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और यहाँ पर इसे बैलेंस भी करना है. दिस इज नॉट बैलेंस्ड, राइट. सो इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम एक 2 लिख दो, उसके बाद यहाँ पर 7 आएगा, और फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 4. सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. 2C2H6 7O2 विल गिव यू 4CO2 प्लस 6H2O. तो ये बैलेंस्ड है. नेक्स्ट वन दैट इज C2H2 प्लस I2. तो इसका तुम्हारा क्या फॉर्म करेगा प्रोडक्ट, C2H2 I2, सब एक साथ आ जाएगा. सो दिस विल गिव यू दिस. लास्ट में NH3 एंड HCl. So it will give you NH4. 3 hydrogens are there here. 1 hydrogen is here. So NH4 plus, not plus, Cl. So NH4Cl ammonium chloride will be formed. So we have completed with question 2. अब question 3 देखो. So यहाँ पर पहला question क्या है, A compound Z which on reacting with dilute sulfuric acid liberates a gas which has no effect on acidified potassium dichromate but turns lime water milky. यहाँ पर तुम्हारा कार्बोनेट आयंस होगा, कार्बोनेट, ये याद रखना है कि कार्बोनेट आयंस होगा जिसमें कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो ऑब्जर्वेशन इस टाइप का दिया रहेगा. उसके बाद बी, द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एल ऑन रिएक्टिंग विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉलोड बाय addition of few drops of concentrated sulfuric acid to the reactants along the sides of a test tube forms a brown ring at the junction of the two liquids. So brown ring test का यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये particularly नाइट्रोजन में होता है, राइट. सो यहाँ पर तुम्हारा नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट. उसके बाद स्टेट द फॉलोइंग क्वेश्चन है 2 में. स्टेट द फॉलोइंग. फर्स्ट है ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस. तो लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस में तुम्हारा ड्राइंग एजेंट क्या यूज होता है, ड्राइंग एजेंट विच इज यूज्ड इज concentrated sulfuric acid. So concentrated sulfuric acid H2SO4. और मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था किस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री के लिए. उसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारा जितना भी रिएक्शंस है, जो भी रिएक्शंस हो रहा है, उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ हो रहा है. ये सारा चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है. रिएक्टेंट्स क्या है, ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ हो रहा है, कैसे कलेक्शन हो रहा है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करना है. उसके बाद बी क्या है, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड when ammonia is burnt in excess of oxygen. So when ammonia will be burnt in excess of oxygen, so what will be formed? Nitrogen and water. So nitrogen and H2O, that is water. उसके बाद next question, you need to say the observation. यहाँ पर तुम्हें observation बताना है. तो सबसे पहला है manganese dioxide reacts with concentrated HCl. So when manganese dioxide, when it will react with concentrated HCl, so chlorine gas will be evolved. जब इसका रिएक्शन होगा तो chlorine gas will be evolved and greenish yellow color होता है chlorine gas का. So definitely you know this thing. पर B है a glass rod dipped in concentrated HCl is brought near ammonia gas. तो यहाँ पर dense white fumes रहेगा. Dense white fumes will be evolved. उसके बाद C क्या है, concentrated sulfuric acid is added to carbon. तो यहाँ पर क्या होगा, SO2 गैस इवॉल्व होगा. दिस इज फॉर क्वेश्चन सी. SO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड. तो पर्टिकुलरली ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, SO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड और इसका पंजेंट स्मेल होगा अगेन. सो पर्टिकुलरली तुम्हें ये सारा चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तुम बुक से प्रिपरेशन करोगे तो ये सारा चीज़ बुक में दिया रहता है, ऑब्जर्वेशन सब. सो उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में आएगा. उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है फर्स्ट का लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये वाला तुम्हें बेसिकली इक्वेशन बताना है.
So lead sulfate from lead nitrate. So PbNO3 whole 2 plus sulfuric acid, so H2SO4 will give you, यहाँ पर तुम्हारा होगा PbSO4 प्लस HNO3. सो पर्टिकुलरली तुम्हारा यहाँ पर ये होगा, और यहाँ पर अगर तुम्हें इसे बैलेंस भी करना है, राइट, तो बैलेंस अगर तुम करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा 2NO3 आ जाएगा. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, फिर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है बिकॉज वोल 2 है. सो दिस इज बैलेंस्ड. उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फ्रॉम अमोनिया. सो अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड. सो ट्राइक्लोराइड मतलब 3Cl2 ट्राइक्लोराइड है. अब इसका व्हेन दिस विल रिएक्ट, सो तुम्हारा HCl फॉर्म होगा और एक चीज़ फॉर्म होगा NCl3. सो दिस 2 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड. और यहाँ पर व्हेन यू बैलेंस इट, यहाँ पर 3HCl आ जाएगा बिकॉज यहाँ 3 क्लोरीन है तो इधर भी 3 क्लोरीन हो गया. सो इस तरह से तुम्हें बैलेंस करना है. उसके बाद C, sodium chloride from sodium sulfite and dilute hydrochloric acid. So sodium sulfite, that means Na2SO3, sodium sulfite plus hydrochloric acid, so HCl, it will give you NaCl plus water, that is H2O, plus SO2 gas will be evolved, that is sulfur dioxide गैस विल बी इवॉल्व. सो यहाँ पर SO2 गैस है और यहाँ पर तुम्हें बैलेंस भी करना है. दिस इज नॉट बैलेंस्ड, तो यहाँ पर तुम 2 लिख सकते हो, इधर भी 2 हो जाएगा. सो दिस इज बैलेंस्ड नाउ. तो ये तुम्हारा पर्टिकुलरली इक्वेशन होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन्स. उसके बाद मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या है, स्टेट द रेलिवेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग. तो गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक इज यूज्ड ओवर द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर इन हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या होगा, वाई लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक इज यूज्ड ओवर द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर इन द हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस. सो दिस इज बिकॉज दिस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन. सो दिस इज वाई पाउडर्ड कोक इज यूज्ड. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्राफाइट एनोड्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना. सो वाई ग्राफाइट एनोड्स दे आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड, दे आर रिप्लेस्ड बिकॉज ग्राफाइट एनोड्स दे बिकम ऑक्सीडाइज्ड एंड they become impure, so they have to be replaced continuously. So this is the reason. You can make the answer and write it properly, you can frame it properly. उसके बाद यहाँ पर 2 क्या है, name the alloys for the given composition. तो तुम्हें alloys बताना है. पहला क्या है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. So this will form magnesium. Magnesium will be formed. और दूसरा क्या है, दूसरा है मैग्नीशियम प्लस मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर. सो ये तुम्हारा ड्यूरालुमिन होगा. ये सारे एलॉयज मिक्स होके यू कैन मेक ड्यूरालुमिन. उसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग. सो डेफिनेशन टाइप इज गिवन, यू नीड टू से द टर्म्स. तो पहला क्या है, द एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट्स हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस. तो अमोनिया गैस का जो एक्सपेरिमेंट होता है जिससे कि ये प्रूव होता है कि देयर इज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ, मतलब कि अमोनिया गैस दिस इज हाईली सॉल्युबल. सो दिस इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, राइट. सो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होगा आंसर. उसके बाद बी है, अ मेथड यूज टू कलेक्ट HCl गैस. सो HCl गैस कैसे कलेक्ट होता है, कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से होता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. उसके बाद नेक्स्ट है सी, द इलेक्ट्रोड व्हेन रिडक्शन टेक्स प्लेस. जब रिडक्शन होता है दैट मीन्स कैथोड, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड. सो कैथोड विल बी द आंसर. उसके बाद टेबल कंप्लीट करने दिया है क्वेश्चन 4 में, यू नीड टू कंप्लीट द टेबल. देखो सबसे पहला क्या है, प्रोसेस बताना है. रिएक्टेंस अगर यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन होगा, सो व्हाट विल बी द, यू नीड टू से the process as well as the acid product formed. तो process क्या होगा यहाँ पर, process will be Ostwald process,
ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, सो दिस विल बी द प्रोसेस। और यहाँ पर तुम्हें और एक चीज़ बताना है कि एसिड प्रोडक्ट फॉर्म, तो एसिड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग, सो नाइट्रिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर बी बोला है ओलियम प्लस वाटर रिएक्टेंस होगा, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा एसिड फॉर्म्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, नेम ऑफ द प्रोसेस यू नीड टू से। सो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5, नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 5। पहला क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू शो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इन बेयर्स प्रोसेस। तो तुम्हें यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन बताना है बेयर्स प्रोसेस का। सो यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम एल्यूमिनेट दैट मीन्स NaAlO2 प्लस H2O, 2H2O होगा, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल 3। सो ये तुम्हारा फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दिस इज द रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। उसके बाद बी में क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू एल्यूमिना तुम्हें कन्वर्ट करना है। सो एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज AlOH होल 3। अब यहाँ पर क्या होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस में it will form alumina, so 2Al2O3 plus this is balanced, 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, plus water will be formed, और यहाँ पर 3H2 होगा बिकॉज तुम्हें बैलेंस करना है, सो बैलेंस के बाद 3H2 आएगा। सो ये हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट का है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, सो प्लैटिनम इज द कैटलिस्ट। और सेकेंड का क्वेश्चन है बी का, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सो अमोनिया व्हेन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। सो दीज आर द आंसर्स। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो तुम्हें कंपाउंड बताना है क्वेश्चन 3 में। फर्स्ट का क्या है, द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स हुज फंक्शनल ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो प्रोपानोइक एसिड होगा बिकॉज मिथ इथ प्रोप 3 कार्बन एटम्स आ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सो एसिड दैट मीन्स प्रोपानोइक एसिड, सो प्रोपानोइक एसिड विल बी द आंसर। बी का क्या है, द फर्स्ट होमोलॉग हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, सो इसका क्या होगा, इसका तुम्हारा ईथेन होगा, ईथेन विल बी द आंसर। उसके बाद ये सी का क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट क्लोरिनेशन ऑफ इथाइन, सो व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड, एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, दिस इज द कंपाउंड, एसिटाइलिन tetrachloride, this is the compound formed. उसके बाद क्वेश्चन 4, answer the following questions related to the laboratory preparation of the hydrogen chloride gas. First is, why is sodium chloride preferred to other metallic chlorides? Sodium chloride is preferred to other metallic chlorides because this is cheap and it is also easily accessible. So this is the reason why it is used. अब यहाँ पर B क्या है, state the temperature required in the preparation. So the temperature will be 200 degrees Celsius. Around 200 degrees Celsius will be the temperature, but it should not exceed this limit. उसके बाद C है write the chemical equation. तो chemical equation क्या होगा, lab preparation of hydrogen chloride, that is HCl. इसका तुम्हारा NaCl होगा प्लस H2SO4 होगा. This will give you under 200 degrees Celsius because this is the temperature required. NaHSO4 plus HCl gas will be formed. So this is the lab preparation. This is the chemical equation.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6। तुम्हें डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग बताना है। इसका फर्स्ट है डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 एंड यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सो यहाँ पर white PPT will be formed, but in the other case that is dilute HNO3, when this reacts with silver nitrate solution, so no PPT will be formed. So this is how you can distinguish between both the products. उसके बाद B क्या है, dilute HCl and dilute H2SO4 and using lead nitrate solution. So when dilute HCl reacts with lead nitrate solution, तो यहाँ पर तुम्हारा white PPT will be formed which is soluble, and when this reacts with this, that is lead nitrate solution, when dilute H2SO4 reacts, so here insoluble salt will be formed. So this is how you can distinguish between both. उसके बाद one word answer बताना है for the following statement. First है naturally occurring minerals from which metals are extracted, so ores होगा आंसर। उसके बाद B है organic compounds having the same molecular formula but different structural formula, so ये तुम्हारा isomers है, right? So isomer will be the answer. उसके बाद number 3 is A, B and C are the chemical properties of sulfuric acid. So this is their oxidizing agent, B is dehydrating agent, C is non-volatile acid. अब यहाँ पर तुम्हें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग इक्वेशंस 1, 2, 3 टू द अबव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। पहला रिएक्शन देखो, पहला है KNO3 प्लस H2SO4 प्लस विल गिव यू KHSO4 एंड HNO3, तो ये तुम्हारा नॉन वोलेटाइल एसिड होगा, सो C विल बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है C12H22O11 विल गिव यू 12C प्लस 11H2, सो इसका तुम्हारा क्या होगा, इसका तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, सो B विल बी द आंसर फॉर दिस। इसका तुम्हारा क्या है, इसका तुम्हारा C था, इसका B है और इसका लास्ट बच गया A होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम्हारा जनरल फार्मूला है एल्केन्स का CnH2n+2, तो एल्काइंस का क्या होगा जनरल फार्मूला CnH2n-2, तो ये तुम्हारा दिस विल बी माइनस, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है फॉर एल्काइन। उसके बाद है IUPAC नेम ऑफ एल्केन, एल्केन का IUPAC नेम क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन नेम क्या दिया है, मार्श गैस, तो दिस विल बी मीथेन, मीथेन इज द मार्श गैस। और यहाँ पर क्या बोला है, इथाइन, और इधर तुम्हें बताना है, सो इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसीटाइलिन, सो एसीटाइलिन विल बी द आंसर। तो ये हमने पूरा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर लिया, सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ऑल्दो तुम्हें एनी 3 करना है लेकिन मैंने सारा 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने MCQs के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है कोई भी पर्टिकुलर आंसर को लेकर, तो तुम डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन सीरियसली। थैंक यू।